बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या, अब घुसपैठियों की खैर नहीं। मोदी सरकार बनाने जा रही है नया इमिग्रेशन कानून। भारत की सरकार अब घुसपैठ और अवैध तरीके से होने वाले इमिग्रेशन पर रोक लगाने की कोशिशों में लग चुकी है, जिसके लिए लोकसभा में बीते मंगलवार को एक इमिग्रेशन और फॉरेनर बिल 2025 जो है पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की तरफ से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने बिल पेश करते हुए कहा कि किसी भी देश में आने से रोकने के लिए ये बिल नहीं लाया गया है, बल्कि इस बिल का मकसद ये है कि जो भी विदेशी भारत आए वो यहाँ के नियमों का पालन करके ही आए। अवैध घुसपैठियों को वापस भेजने का जो प्रोसेस है उसे सरल बनाया गया है, ऐसा सरकार की तरफ से कहना है। और इस बिल में जो है विदेशी व्यक्ति की बायोमेट्रिक जानकारी जुटाने की परमिशन भी दी गई है। पारित हो जाने के बाद ये जो विधेयक है आज के समय में जो 4 कानून है इमिग्रेशन को लेकर उसकी जगह लेगा। अब वो 4 पुराने कानून क्या थे उसके बारे में बता देते हैं। पासपोर्ट जो भारत में प्रवेश करने को लेकर अधिनियम था 1920 उसकी जगह लेगा। विदेशों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशी अधिनियम 1946, इसके अलावा इमिग्रेशन कैरियर लायबिलिटी एक्ट 2000। आपको ये बता दें कि बीते कुछ सालों में भारत में अवैध घुसपैठ की जो समस्या है वो बढ़ने लगी है। बांग्लादेश और खास तौर पर रोहिंग्या जो है घुसपैठ का सबसे बड़ा मुद्दा है। इससे न केवल नेशनल सिक्योरिटी को खतरा बताया जा रहा था, बल्कि जो यहाँ के संसाधन है उस पर भी बोझ पड़ने लगा था। नए विधेयक में कड़ी सजा और भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वीजा शर्तों का उल्लंघन करने पर विदेशियों को भारी जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। अब वो जुर्माना क्या होगा ये भी आपको बता देते हैं। विधेयक के मुताबिक अगर किसी भी व्यक्ति ने वैध दस्तावेज यानी के लीगल डॉक्यूमेंट के बिना भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की तो उसे बिना किसी वारंट गिरफ्तार करने का प्रावधान है। अब भारत आने पर विदेशी नागरिकों को तुरंत जो है रजिस्ट्रेशन अधिकारी के पास अपना रजिस्टर करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। नए बिल में ये भी प्रावधान है कि विदेशी व्यक्ति के बारे में जानकारी संबंधित संस्था का जो है पंजीकरण अधिकारियों को देगी। अगर कोई विदेशी नागरिक किसी भी अस्पताल, होटल या किसी भी संस्थान में है तो इसकी जानकारी संबंधित अधिकारी को देने की जिम्मेदारी उस संस्था की होगी। विश्वविद्यालय और जो भी एजुकेशनल सिस्टम है उन पर भी ये नियम लागू कर दिया जाएगा। अब इसके अलावा ये भी जान लेते हैं कि बिना दस्तावेज के जो है इसके लिए क्या जुर्माने का प्रावधान है। अगर कोई विदेशी नागरिक बिना वैध दस्तावेज के भारत में प्रवेश करता है तो उसे 5 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। अगर पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज जाली है तो 1 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। मौजूदा पासपोर्ट अधिनियम के तहत अगर कोई विदेशी शख्स बिना किसी वैध पासपोर्ट के प्रवेश करता है तो 5 साल की जेल या 50,000 रुपए जुर्माना दोनों का प्रावधान है और अब इसे बढ़ाकर 5 लाख तक का कर दिया गया है। इस विधेयक की जरूरत इसलिए है क्योंकि मौजूदा जो 4 अधिनियम है उसको निरस्त करके एक नया कानून स्थापित करेगा। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 2 विधेयक लाया गया था। इस विधेयक में मौजूदा 4 विधेयकों को समाहित किया गया है। एजेंसियों और संस्थाओं को मजबूती देने के लिए प्रावधान किया गया है। इसके जरिए तमाम एजेंसियों को जो है प्रस्थापित करने का मौका भी मिलेगा। अब इसके अलावा न सिर्फ बाहर से इलीगल तरीके से आने वाले लोगों पर जुर्माना पड़ेगा, बल्कि जो उन्हें इलीगल तरीके से लेकर आ रहे हैं उनके लिए भी जुर्माना है। और उसका क्या तरीका है ये भी जान लीजिए। नए विधेयक में वैध दस्तावेज के बिना भारत में अवैध लोगों को लाने वाले लोगों पर 2 से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माना नहीं भरने की हालत में इमिग्रेशन अधिकारी जो है जहाज या फिर उस व्यक्ति से जुड़ी संपत्ति को जब्त कर वसूली कर लेंगे। जो आज के समय में मौजूदा इमिग्रेशन अधिनियम है उसके तहत लाने वाले व्यक्ति पर जो है 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का ही प्रावधान है और अब इसे बढ़ा दिया गया है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि सरकार फिलहाल इस बिल को लेकर आई है, लेकिन इसका विरोध भी किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इस बिल का विरोध जताया है। उन्होंने इसे न्याय और न्याय शास्त्र के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन बताया है। संसद में चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले मनीष तिवारी ने उन सभी प्रावधानों पर चिंता जताई है जो कि सरकार को व्यक्तियों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए अधिकार प्रदान करते हैं, खासकर उन लोगों को जो सत्ताधारी प्रतिष्ठान से अलग विचार रखते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि विधेयक संवैधानिक प्रावधानों के अकॉर्डिंग होना चाहिए और पारित होने से पहले इसकी पूरी तरीके से जाँच कर लेनी चाहिए।